ठीक है बेटा, मिनरल्स में चलता है। मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स इंक्लूड्स क्या क्या है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर। ठीक है, देखो इससे ये सब देखो मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मतलब ज्यादा है, जो स्पेलिंग है ना माइक्रो माइक्रो। इधर देखो एग्जांपल, मैक्रो मिनरल्स में क्या क्या है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम आर कंसीडर्ड एज अ मैक्रो मिनरल्स। और माइक्रो मिनरल्स में आयरन, जिंक, आयोडीन एंड कॉपर। ठीक है, आपका साल्ट में आयोडीन है ना, आयोडीन होना चाहिए। क्या करते हैं आप आयोडीन? आयोडीन, अगर हमारा साल्ट में आयोडीन गया तो पैराक्साइड को रिलीज करेगा और क्या करेगा? मेनली थायराइड का डिफिशिएंसी नहीं होंगे। ओके, थायराइड ग्लैंड विल बी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली इफ यू टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन द डाइट। ओके, अगर वो क्या काम करते हैं वो बात की बात है। वो रिफ्रैक्टिव डिसीज आता है, फेलियर आता है, अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो थायराइड काम नहीं करेगा, थायराइड रिलीज कम होगा, जिसकी वजह से आपका मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी और बाकी रिप्रोडक्टिव के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा, और ग्रोथ स्पॉट हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, वो सारा साइड इफेक्ट्स है। मतलब आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं लिया तो ये सारा डिसीज आ सकता है, ग्लैंड का, थायराइड का मेनली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बाकी देखो मैंने अभी सोडियम का एग्जांपल बोला, अगर हमारा जो वाटर इंटॉक्सिकेशन एग्जांपल दिया था ना, इसमें क्या मतलब पानी ज्यादा हो जाता है, साल्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी यूरिन आउटपुट नहीं जाता है। ठीक है, साल्ट जितना अमाउंट में होना चाहिए उतना जरूरी है, इसलिए ना वो मैक्रो मिनरल्स में इंक्लूड हो गया। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम हमारा रेगुलरली होना चाहिए। पोटेशियम का जो वैल्यूज है मिली इक्विवेलेंस पर लीटर पे गिना जाता है। जैसे आपका शुगर लेवल है, शुगर लेवल कितना है? 82 120 mg पर dl बोलता है। ओके, mg पर dl मतलब क्या है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर, याद रखना। MEQ मतलब मिली इक्विवेलेंस पर लीटर। ओके, ये जो सोडियम है, सोडियम भी MEQ में मेजर करता है। ओके, ऑल द मिनरल्स आर मेजर्ड इन मिली इक्विवेलेंस पर लीटर। अगर आप के शीट लिया तो लैब का रिपोर्ट्स अगर देखा तो सोडियम में mg पर dl नहीं मिलेगा आपको, MEQ पर लीटर मिलेगा, मिली इक्विवेलेंस पर लीटर मिलेगा। ओके, और सोडियम जो नॉर्मल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। ठीक है, फास्फोरस भी माइन्यूट में आएंगे, कैल्शियम भी होंगे ग्रोथ बोन का ग्रोथ के लिए। ठीक है, और क्या है? प्रोटीन, आयरन, आयोडीन, जिंक, ये सभी माइक्रो में आता है। इसका भी एक टेबल दिया गया, जस्ट सी, जैसे विटामिन का टेबल है, ये भी टेबल एक बार देख लो। क्या है? सोडियम, सोडियम है रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, और बीपी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सोडियम, इसलिए ना जिसको बीपी ज्यादा है उसको नमक कम करने के लिए बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं, यही रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड पीएच, depolarization of the nerves and muscles. You know polarization, depolarization? Yes. जो सोडियम है depolarization के लिए मदद करेगी। I think you know about sodium input output। वो डिपोलराइजेशन ऑफ लॉस में काम आता है मसल्स में। नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल में एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स का अभी बोला ना, सार्कोमेर, जेड बैंड, ये बैंड, ये सभी सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पोटेशियम देखो, पोटेशियम मेंटेन्स मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन ऑफ द सेल्स, रिपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। ऊपर वाला डिपोलराइजेशन है, यहाँ पे क्या है? रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, दोनों याद रखना। अब मसल्स एंड नर्व्स, रेगुलेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, पीएच एंड कार्डियक रिदम। ठीक है, याद रखना पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक फंक्शनिंग में। ठीक है, अगर पोटेशियम ज्यादा हुआ तो दिक्कत है, अगर कम हुआ तो भी दिक्कत है। 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर होना चाहिए पोटेशियम। ठीक है, ब्लड में। नेक्स्ट सोडियम भी 127 to 127 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यूज बाद में देखेंगे, पूरा नॉर्मल वैल्यूज अलग से लिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट फास्फोरस देखो, बोन्स फॉर्मेशन में हमारा जो दांते में क्या है? फास्फोरस ज्यादा होता है। ठीक है, देखो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड प्रोटीन्स, ग्रोथ एंड रिपेयर्स ऑफ द सेल्स। ठीक है, अभी विटामिन डी में क्या देखा हमने, एक बार याद दिला दो। विटामिन डी का फंक्शन क्या था? बोन फॉर्मेशन।
ये देखो ये सिमिलरली कैल्शियम का भी इधर देख रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ, ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। व्हाट इज ट्रांसमिशन? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, ओके। नर्व इंपल्स जाता है ना, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जैसे रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, सभी इसमें आता है। कार्डियक रिथमिसिटी, हमारा हार्ट जो है इट विल बी फंक्शनिंग इन अ रिदम वे ना, सिस्टोल डायस्टोल, लप डब लप डब, इसके लिए क्या है? कैल्शियम का जरूरत है। और रिलीजिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ ये पॉइंट सुबह ही बोला है तो रिपीट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोफैक्टर फॉर मेनी एंजाइमेटिक रिएक्शंस, अभी कैल्शियम है। नेक्स्ट कम टू द फास्फोरस, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड प्रोटीन्स, ग्रोथ एंड रिपेयर्स ऑफ द सेल्स। जो ग्रोथ सेल डैमेज हुआ तो रिपेयर के लिए फास्फोरस की जरूरत है। नेक्स्ट मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम कोफैक्टर फॉर मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस, इम्यूनिटी, बोन स्ट्रेंथ एंड रेगुलेशन ऑफ द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल अगर रेगुलेट नहीं किया तो क्या होगा? डायबिटीज होने का ज्यादा चांस है, ठीक है। नॉर्मल शुगर लेवल अभी बोला ना 80 टू 120 mg/dl, ठीक है। नेक्स्ट आयरन देखो, कंपोनेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन एक कंटेंट है, ठीक है। और वी हैव 4 if हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है ना। नेक्स्ट आयरन है कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन का मॉडल में है तो मायोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सिस्टम ऑफ डीएनए, आरएनए एंड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डीएनए आरएनए में क्या फर्क है? वो अपने को तो पता है, डीएनए आरएनए में क्या बाद में माइटोसिस मियोसिस आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आयोडीन देखो, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस करेंगे। जिंक है सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, हीलिंग प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस, इम्यूनिटी, एंटी इन्फ्लेमेशन एक्शन। लास्ट में कॉपर का देखो, कॉपर ये क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ मेनी मेटल एंजाइम्स, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, मेंटेनेंस ऑफ द बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आयरन अब्जॉर्प्शन, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, ठीक है। और 5 मिनट टाइम ले लो, इसको भी पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही पॉइंट बोल के मैं क्लोज करूंगा। इसमें क्या है ना, व्हाट आर आइसोटोप्स? व्हाट आर आइसोटोप्स? ठीक है, आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसमें देखो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का मतलब क्या है? ये जो आइसोटोप्स है हमारा बॉडी में कभी भेजा जाता है और इसका जो पासेज की वजह से हमारा अल्ट्रासाउंड में नहीं तो स्कैनिंग में दिख जाता है कहाँ चले गए। देखो, these are the isotopes whose quickly are unstable and release excess energy by emitting radiation alpha, beta and gamma rays. Example, tritium, an isotope of hydrogen, radio isotope, ठीक है। इसका डायग्राम भी दिया गया, ठीक है। Isotopes are having the same number of protons but different number of neutrons, याद रखना। ये हमारा मेडिकल किसमें काम आएगा? आइसोटोप्स, रेडियम, बेरियम, अरीनियम और कुछ आइसोटोप्स होंगे जिसकी वजह से वो अगर अंदर हम नहीं देख पाए तो वो हमें आइसोटोप के प्रयोग करके उसको हम देखेंगे बॉडी फंक्शंस को अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। दैट इज यूज ऑफ द आइसोटोप्स।